अपने मित्र प्रेसिडेंट मून के साथ नोएडा में बनी सैमसंग की इस फैक्ट्री में आना मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की नई यूनिट भारत के साथ ही ये उत्तर प्रदेश और नोएडा के लिए भी एक गर्व का विषय है। इस नई यूनिट के लिए सैमसंग की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भारत को मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक हब बनाने की दिशा में आज का ये अवसर बहुत ही विशेष है। 5,000 करोड़ रुपए का ये निवेश न सिर्फ सैमसंग के भारत में व्यापारिक रिश्तों को मजबूत बनाएगा, बल्कि भारत और कोरिया के संबंधों के लिए भी अहम सिद्ध होगा। सैमसंग का ग्लोबल R&D हब भारत में है और अब ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी हमारा गौरव बढ़ाएगी। साथियों, जब भी बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से मेरी बातचीत होती है तो एक बात मैं अक्सर कहता हूं, भारत में ही शायद ही ऐसा कोई मिडिल क्लास फैमिली होगा, मिडिल क्लास घर होगा, जहां कम से कम एक कोरियाई प्रोडक्ट आप वहां नजर ना आए। ऐसे शायद ही कोई परिवार होगा। निश्चित तौर पर भारतीय लोगों के जीवन में सैमसंग ने अपना विशेष स्थान बनाया है। खासतौर पर आपके फोन, तेजी से बढ़ रहे स्मार्टफोन मार्केट में आज वर्ल्ड लीडर है। सैमसंग की लीडरशिप से जब भी मेरी बात हुई है तो हमेशा मैंने उन्हें भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोत्साहित किया है। आज नोएडा में हो रहा यह आयोजन इसी का एक प्रतिबिंब है। आज डिजिटल टेक्नोलॉजी सामान्य नागरिक के जीवन को सरल बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। आज भारत में लगभग 40 करोड़ स्मार्टफोन उपयोग में है। 32 करोड़ लोग ब्रॉडबैंड इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत कम दर पर इंटरनेट डेटा उपलब्ध है। देश की 1 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों तक फाइबर नेटवर्क पहुंच चुका है। ये सारी बातें देश में हो रही डिजिटल क्रांति का संकेत है। साथियों, सस्ते मोबाइल फोन, तेज इंटरनेट, सस्ते डेटा के चलते आज फास्ट और ट्रांसपेरेंट सर्विस डिलीवरी सुनिश्चित हुई है। बिजली पानी का बिल भरना हो, स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना हो, प्रोविडेंट फंड हो या पेंशन, लगभग हर सुविधा ऑनलाइन मिल रही है। देश भर में फैले लगभग 3 लाख कॉमन सर्विस सेंटर गांव वालों की सेवा में काम कर रहे हैं। तो शहरों में फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट गरीब मध्यम वर्गीय युवाओं की आकांक्षाओं को नई उड़ान दे रहे हैं। इतना ही नहीं, जेम GEM जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट के जरिए सरकार अब सीधे प्रोड्यूसर से सामान की खरीदी कर रही है। इससे मीडियम और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को भी लाभ हुआ है, तो सरकारी खरीदारी में ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ी है। साथियों, आज डिजिटल ट्रांजैक्शन निरंतर बढ़ रहा है।
भीम ऐप और रुपे कार्ड से ट्रांजैक्शन बहुत ही आसान हुआ है। जून महीने में, मैं सिर्फ अभी जून महीने की बात करता हूं, जून महीने में ही लगभग 41,000 करोड़ का लेन देन भीम ऐप से हुआ है, 41,000 करोड़ रुपयों का। आज भीम और रुपे को लेकर देश ही नहीं दुनिया भर में उत्सुकता है। कुछ दिन पहले सिंगापुर में भी इन दो सुविधाओं को लॉन्च करने का अवसर मुझे मिला। ऐसे में आज हो रहा ये आयोजन भारत के नागरिकों के एम्पावरमेंट में योगदान तो देगा ही, मेक इन इंडिया की मुहिम को भी ये गति देगा। साथियों, मेक इन इंडिया के प्रति हमारा आग्रह सिर्फ एक इकोनॉमिक पॉलिसी का हिस्सा पर नहीं है, बल्कि ये कोरिया जैसे हमारे मित्र देशों के साथ रिश्तों का भी शुभ संकल्प है। ये सैमसंग जैसे ट्रस्टेड ब्रांड को नए अवसर देने के साथ ही दुनिया के हर उस कारोबारी को खुला आमंत्रण है जो न्यू इंडिया के नए और ट्रांसपेरेंट बिजनेस कल्चर का लाभ उठाना चाहता है। भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और बढ़ता हुआ न्यू मिडिल क्लास निवेश की असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि इस इनिशिएटिव को आज दुनिया भर से स्वागत हो रहा है, सहयोग मिल रहा है। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें तो आज भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। बीते 4 वर्षों में फैक्ट्रियों की संख्या, मोबाइल फोन बनाने वाली फैक्ट्रियों की संख्या 2 से बढ़कर के 120 हो गई है। और खुशी की बात है कि जिसमें से 50 से अधिक तो सिर्फ और सिर्फ यहां नोएडा में है। इससे 4 लाख से अधिक नौजवानों को सीधा रोजगार मिला है। रोजगार निर्माण में भी सैमसंग की अग्रणी भूमिका रही है। पूरे देश में लगभग 70,000 लोगों को आपने सीधा रोजगार दिया है, जिसमें से लगभग 5,000 यहां नोएडा में है। इस नए प्लांट से 1,000 और लोगों को रोजगार मिलने वाला है। मुझे बताया गया है कि यहां बनी ये यूनिट कंपनी की सबसे बड़ी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी। यहां हर महीने लगभग 1 करोड़ फोन बनेंगे। महत्वपूर्ण ये भी है कि यहां जो भी प्रोडक्शन होगा उसका 30% एक्सपोर्ट होगा, दुनिया के अलग अलग देशों में जाएगा। निश्चित तौर पर इससे ग्लोबल मार्केट में आपकी स्थिति और मजबूत होगी। यानी कोरिया की टेक्नोलॉजी और भारत के मैन्युफैक्चरिंग और सॉफ्टवेयर सपोर्ट से दुनिया के लिए हम बेहतरीन प्रोडक्ट तैयार करेंगे। यही हम दोनों देशों की ताकत है और यही हमारा साझा विजन है। एक बार फिर सैमसंग की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आपने मुझे आज यहां आमंत्रित किया, इस अवसर का हिस्सा बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Honorable Prime Minister. That was incredibly powerful. We will continue to seek your guidance and support as Samsung works to make in India, make for India, and make for the world.
Our next speaker assumed office at a critical point in Korea's history and has fast emerged as one of the most consequential and well-known leaders today. He has inspired the world through his efforts to bring peace and prosperity to the Korean peninsula and has demonstrated his firm commitment to elevating ties with India. He is a friend of India and a true